नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य द्विवेदी और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसकी घोषणा के साथ ही सूबे में सियासी उठापटक चल रही है। रोज नए गठबंधन बन रहे हैं और बिगड़ भी रहे हैं। इसी कड़ी में आज यानी 29 सितंबर को रालोसपा के जो मुखिया हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने यूपीए से नाता तोड़ लिया। इसके साथ ही बिहार चुनाव के लिए उन्होंने बीएसपी और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के साथ मिलकर गठबंधन करने की घोषणा की है। ये मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। आज कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है। तो बिहार चुनाव की इस बड़ी अपडेट पर बात करने के लिए, इसके पीछे के पहलुओं को जानने और समझने के लिए एक बार फिर हमारे साथ बिहार से जुड़ गए हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता एसपी सिन्हा जी। तो सर, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सिन्हा जी, आपसे सबसे पहला सवाल सीधा सीधा यही है कि उपेंद्र कुशवाहा को नया मोर्चा बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? पहली बात तो उन्होंने प्रयास ये किया कि महागठबंधन में ही उनके मन मुताबिक सीटें मिल जाएं। जी। दूसरी बात, उनका प्रश्न था कि मुख्यमंत्री का चेहरा अभी घोषित न किया जाए। एक्चुअल दरअसल मामला ये है कि मुख्यमंत्री के रूप में खुद को वो बहुत दिनों से प्रोजेक्ट करते रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। इनकी मंशा थी कि महागठबंधन तेजस्वी को माइनस करके उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पर पेश करे। जो लालू की परिवार, लालू की पार्टी मतलब आरजेडी कदापि ये स्वीकार नहीं करेगी कि आरजेडी से बाहर मतलब लालू परिवार से बाहर का कोई मुख्यमंत्री बने, ऐसा वो कदापि नहीं मानेंगे। तो एक बात उस पर आ गई। दूसरी बात कि इनके मन मुताबिक सीटों चाहिए थी। मन मुताबिक मतलब ज्यादा से ज्यादा इन्हें ये एहसास था कि हम सबसे बड़े पार्टनर के रूप में महागठबंधन में मुझे माना जाएगा कांग्रेस के बाद। तो कांग्रेस के बाद मानने के प्रश्न पर इनकी उनसे मतभेद चल रहे थे लंबे समय से। जी। तवज्जो इनको नहीं मिल पा रहा था। तवज्जो कई बार इन्होंने प्रयास किया कि तेजस्वी जी से बात फेस टू फेस कर सके। तो तेजस्वी यादव ने किया क्या कि उन्होंने अधिकृत कर दिया कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से आप संपर्क करें। तो ये इनको ह्यूमिलेशन फील हुआ कि हमारे समतुल्य, वो अपने आप को समतुल्य मानते रहे हैं तेजस्वी यादव के, लालू यादव के, तो वो नहीं पूरा होने के कारण इनके मन में मतभेद आ गई थी। बात समय नहीं मिल पा रहा था। कांग्रेस के दरबार में भी गए कि इन्हें वहां पर स्थिति अच्छी की जाए। कांग्रेस ने भी कोई महत्व नहीं दिया। अल्टीमेटली इनको वापस आकर के निर्णय ये लेना पड़ा कि महागठबंधन को हम छोड़ेंगे। अच्छा, इन्होंने एनडीए तक, एनडीए से भी संपर्क किया होगा? हाँ, उसके बाद इन्होंने एनडीए संपर्क करना शुरू किया। तो एनडीए में जदयू कभी इनको स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि इनके मतभेद चले आ रहे हैं नीतीश कुमार से लंबे समय से। इन्होंने बीजेपी से संपर्क किया। बीजेपी ने इनकी मन मुताबिक सीटें देने से मना कर दिया। वो 5-7 सीटें के आसपास देने को तैयार थे, लेकिन इन्हें बहुत ज्यादा सीटें चाहिए थी। वो इनके स्ट्रेंथ को देखते हुए, इनके राजनीतिक पकड़ को देखते हुए वो बीजेपी कदई स्वीकार नहीं की। विकल्प क्या बचा? विकल्प या तो एकला चले या कहीं ना कहीं जाएं। तो ऐसे में महागठबंधन के दरवाजे बंद हो चुके ही थे। एनडीए में जगह मिली नहीं। अब इनके पास बचा क्या? बचा तो इन्होंने बसपा को ढूंढ निकाला। जी। बसपा को ढूंढ या जनवादी मोर्चा, जनवादी सोशलिस्ट मोर्चा को उन्होंने पकड़ा। जनवादी सोशलिस्ट मोर्चा का कोई अभी तक वजूद नहीं है बिहार में। रही बात की बीएसपी की, तो एक दौर था वर्ष 2000 में बीएसपी का 8 विधायक जीते थे, लेकिन समय के अनुसार से वो पलटी मार के चले गए लालू की पार्टी में। बसपा का सुपड़ा साफ हो गया। तब से बसपा अपना खाता भी नहीं खोल पाई है बिहार में, और लगातार इसी तरह चलता रहा इनका। अच्छा, ये उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन से अलग हो गए तो कितना नुकसान कर पाएंगे? अगर सीट के हिसाब से कुछ सोचा जाए तो कितनी सीट ये महागठबंधन के नुकसान कर सकते हैं? देखिए, प्रश्न इनका अपना ये है कि कुशवाहा का नेता इन्होंने अपने आप को घोषित कर रखा है, लेकिन बिहार की स्थिति ये है कि कुशवाहा के नेता के तौर पर नागमणि भी एक तरफ उछल कूद करते रहते हैं। तो नागमणि के बाद नागमणि है, एक तरफ सम्राट चौधरी भी हैं जो शकुनी चौधरी के पुत्र हैं,
वो बीजेपी में चले गए हैं। अब कुशवाहा वोट कितना किधर जाएगा ये मुझे नहीं लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा उसको इनकैश करा सके। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा नुकसान और नफा की बात इनसे हटने से और जुड़ने से किसी को हमको नहीं लगता हो पाएगा। हो सकता है कि महागठबंधन को थोड़ा बहुत वोट डैमेज करें, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कहीं ये अपनी बहुत स्थिति अच्छी बना पाए। तो अभी इसमें कुछ संभावनाएं हैं कि अभी भी एनडीए के साथ कुछ बात बन पाएगी या वापस महागठबंधन में शामिल हो पाएंगे, क्योंकि सीधा सीधा सामने से इनको नुकसान दिख रहा होगा कि सीट कन्वर्जन में इनको बहुत मुश्किल आएगी। अब नहीं लगता है जी। मतलब इनके ये के बाद तेजस्वी ने महागठबंधन से निकाल बाहर कर दिया, खुद निकले नहीं, जिन्होंने अनाउंस किया उसके नेक्स्ट डे तेजस्वी यादव ने इनको अभी एनडीए में जाने का अनाउंस नहीं किया था, महागठबंधन से हटने का अनाउंस नहीं किया था, उसी दिन आरजेडी ने तेजस्वी यादव ने इनको किक आउट कर दिया था महागठबंधन से। तो वो दरवाजे बंद हो चुके हैं, एनडीए में इनको लेने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इनको कतई स्वीकार नहीं करेंगे। तो विकल्प बचा कि अपनी वजूद की लड़ाई के लिए ये बसपा, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी और कुछ पार्टियां जुड़ जाएं, छोटी छोटी बहुत सारे कुकुर मुद्दे की तरफ पार्टियां उगाती हैं इसमें, और वो जुड़ करके अपनी राजनीतिक वजूद बचाना भी तो है, चुनाव लड़ करके दिखाना है कि हम भी हैं मैदान में जी। तो वो कर सकते हैं, लेकिन उससे किसी को लाभ और नुकसान हो मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो ये तो उपेंद्र कुशवाहा के बीएसपी के साथ गठबंधन की बात रही। तो हमारे साथ अभी एसपी सिन्हा जी जुड़े ही हैं। तो आज बिहार में क्या सियासी उठापटक रही है, अगर कर्टन रेजर एक थोड़ा सा समरी पेश कर पाए कुछ बड़ी खबरों का, आखिरी में ये सेगमेंट हम लोग रख लेते हैं। और क्या क्या आज दिन में बिहार में आज राजनीतिक चहल पहल के ये रहा कि मुख्यमंत्री खुद स्वयं अपने से विधायकों से और नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं बैठ करके जी। प्रतिदिन 7-8 घंटे वो बैठ करके अपने लोगों से अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, उसकी रणनीति तैयार कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी बिहार में हैं, क्योंकि बिहार के प्रभारी हैं वो, तो वहां भी गतिविधियां काफी तेज रही। क्षेत्रों का आकलन, किस क्षेत्र में हमारे क्या स्थिति है, वहां चलता रहा। उपेंद्र कुशवाहा की तो बात आई ही। अब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अठावले जी भी कल बिहार दौरे पर आ रहे हैं, उनका क्या मुंह रुख होता है वो भी देखने लायक होगा। कुल मिला के स्थिति अभी पूरी तरह से ये है, और लालू की पार्टी का निर्णय होना है लालू जी के हाथ से। तो जैसी मुझे जानकारी मिली है कि लालू जी के मतलब महागठबंधन में किसको कितनी सीट दी जाए, आरजेडी में कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, इसका निर्णय करने के लिए उनके भोला प्रसाद यादव जो पीए हुआ करते थे आजकल एमएलए हैं, वो एक लिस्ट लेके रांची के लिए निकल चुके हैं। लालू जी के पास वो रखा जाएगा, वहां से वो निर्णय होगा कि क्या करना है, किसको कितनी सीटें देने हैं। महागठबंधन में कांग्रेस है और अभी तक सीपीआई सीपीएम है, माले अभी तक जुड़ी नहीं है जी। तो मुख्य गतिविधियां आज की यही रही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिन्हा जी। बाकी बिहार की और चुनावी जो भी अपडेट होगी उससे लेकर हम हाजिर होंगे आपके सामने। बाकी देश और दुनिया की और ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।